हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 19 अगस्त 2026 की सारी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम स्थित प्रगति मैदान में किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देना तथा भारतीय व्यापार, स्टार्टअप और एमएसएमई को बाजार उपलब्ध कराना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो इसमें देश भर के 700 से अधिक स्टॉल, स्टार्टअप, एमएसएमई और महिला उद्यमियों और 23 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीस्ता बैराज परियोजना के जीर्णोद्धार और प्रबंधन की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो यह कर रहा है केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में भारत ने तीस्ता बैराज परियोजना के जीर्णोद्धार और प्रबंधन की समीक्षा के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बता दें कि इस समिति का गठन 10 जुलाई 2026 को किया गया। इस समिति का उद्देश्य जल उपलब्धता, वर्तमान उपयोग, भविष्य की मांग, जमाव और बैराज की स्थिति का अध्ययन करने तथा जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के सुझाव देना है। इसकी विशेषता देखें तो समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कर रहे हैं और इसे रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन ने अगस्त 2026 में कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो यह किए हैं 7 वर्ष। हाल ही में जल जीवन मिशन ने 15 अगस्त 2026 को अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी की उपलब्धता 16.7% से बढ़कर 82% से अधिक हो गई है और 15.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक जल पहुंच हो चुका है। बात करें इस मिशन के उद्देश्य की, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। और इस मिशन को 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था तथा इसकी समय सीमा अब बढ़कर दिसंबर 2028 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन किस संस्था ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है NIELIT द्वारा। हाल ही में अगस्त 2026 में NIELIT ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026 शुरू किया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित NCC BFL 2026 के तकनीकी कार्यक्रम के तहत किया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इस हैकाथॉन का उद्देश्य एआई आधारित साइबर सुरक्षा परिस्थितियों में मानवीय निर्णय क्षमता और वास्तविक व गलत साइबर कमजोरियों की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसकी विशेषता देखें तो प्रतियोगिता में 3 चरण, अखाड़ा, दंगल और केसरी फाइनल होंगे। इसमें छात्रों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं की 3 सदस्यीय टीमों भाग ले रही हैं। बता दें कि NIELIT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवल 38.5 मिनट में अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करने के रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसी कौन सी है? तो यह एजेंसी है स्पेस एक्स। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज की फ्री PDF, अन्य स्टडी मटेरियल या लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 11 से 15 अगस्त 2026 तक पेरिस में आयोजित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब जीत लिया है। यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। यह टूर्नामेंट विश्व के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों को ई स्पोर्ट्स आधारित प्रतिस्पर्धी प्रारूप में एक मंच प्रदान करता है। फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया और पूरे टूर्नामेंट में अजय बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अगस्त 2026 में 75 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूर्तिकार का निधन हुआ है? तो यह निधन हुआ है चंद्रशेखर वाई शिल्पी का। हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का अगस्त 2026 में कर्नाटक के कालबुर्गी में 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे बता दें कि वे पारंपरिक रूप से भारतीय मूर्तिकला विरासत के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और पंचधातु की पारंपरिक कला को जीवित रखने तथा भारतीय मंदिर वास्तुकला की शिल्प परंपराओं को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। बात करें थी विशेषता की, उन्होंने नादोजा, नागन्ना, मोनप्पा बड़िगेर के मार्गदर्शन में 18 वर्षों तक गुरुकुल में लकड़ी की मूर्ति कला का प्रशिक्षण लिया था। बता दें कि उन्हें 2024 में राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार, 2014 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और 2012 में कर्नाटक शिल्पकार अकादमी का मानद पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अगस्त 2026 में औपचारिक रूप से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को माध्यमिक और तृतीय अस्पताल में भर्ती के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध है। बात करें इसकी विशेषता की, तो यह योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। पश्चिम बंगाल में यह लगभग 2000 सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में किस पुरस्कार के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है? तो यह किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इसमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें दिव्या देशमुख, गायत्री गोपीचंद, विदित गुजराती और तेजस्वी शंकर शामिल हैं। बात करें इसके उद्देश्य की, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को योगदान के लिए सम्मानित करना है। बात करें इसकी विशेषता की, 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है। इसके अलावा नियमित और आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अगस्त को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1938 और 1939 में कार्य किया तथा बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बता दें कि बोस का प्रमुख उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता लाना था। उन्होंने विदेश जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया, आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भारतीयों को संदेश दिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित कर ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाया। बात करें इसकी विशेषता की, तो बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार यानी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की और उन्होंने INA के नेतृत्व प्रदान किया और प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा भी दिया। बात करें अगस्त माह की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस की, तो 2 अगस्त को भारत में मैत्री दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 19 अगस्त 2026 की सारी महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया है। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।